आप तो जानती हैं, स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। कि माता, यदि वो वन को जा रहे हैं तो मैं वन को क्यों ना जाऊं मैया? प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे करुणायतन, हे सुशील, हे सुख देने वाले, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, मित्रों का समुदाय एवं ही नाथ, सास ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाय। ही नाथ, सुख देने वाला पुत्र, सास, ससुर, ही नाथ, ये सभी सुखदाई हैं। जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ, जैसे बिना देह के शरीर, बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। हे नाथ, आपने वन के बहुत सारे परिताप, भय, विषाद कहे हैं, परंतु हे नाथ, राखी अवध जो अवध लगे, रहे न जनी है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे नाथ, अगर आपने मुझे 14 वर्षों तक इस अयोध्या में रखा तो हे नाथ, आज समझ लेना कि आपकी जान से आपके बिछुड़ गई नाथ। नहीं नहीं सीते, हे सीता जी सुनो। सीते सीते क्यों रोती हो, और क्या धरा वेदनाओं में। सुख दुख है एक समानों ने, बल जिनकी आत्माओं में। वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। हे प्राणनाथ, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, शरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप विभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। हो देवी तो ठीक है, माता जी से आज्ञा ले लो। अगर माता कह दें तो आप चल सकती हो। और हे प्राणनाथ सुनो, जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा। जब सिकनी सिकते साथ रहे वो उसी को डर या भय कैसा। जब स्त्री से जैसे सिंह की स्त्री को देखकर खरगोश और शेर भाग जाते हैं, वैसे आप
तुम्हारे योग्य नहीं, फिर कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। और मछली माँ ने ये नहीं कहा कि सीता भी जाए जीवन में। अगर माता आपको आज्ञा दे देवी तो आप चल सकती हो सीते। हे नाथ, मैं माता से पूछ कर आई हूँ, उन्होंने आज्ञा दे दी है नाथ। ठीक है देवी, माँ कौशल्या के समक्ष आप विनती कर दो। अगर माँ कौशल्या कह देगी तब आप मेरे साथ चले चलना। हे माता, कही पुत्री, जब आपकी सेवा करने की बारी आई है तो यह अभागी सीता आपको छोड़कर जा रही है माता। हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए मैया। हे बेटी, कहो माता। जब आपने मछली माँ से आज्ञा ले ली है तो आप जाइए, निश्चिंत ही जाइए। और हे नाथ, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, योगी तू योगिनी है, दे चुकी मुझे आज्ञा ये, बिना ते तू वनवास न है। कह दिया है ना। ठीक है देवी, तुम सोच का त्याग कर दो और मेरे साथ मन को चलो। चलो नाथ। प्रणाम माता। यशस्वी हो पुत्र। हे माता, मैं 14 वर्ष बिता करके शीघ्र ही आपके चरणों को लगूंगा माँ। प्रणाम माता। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। हमको आज्ञा दीजिए। हमारे देव के नंदन जी साहबिया अध्यक्ष हल्का रामलीला कमेटी खाया राम और सीता के लिए स्पेशल देते हैं 20-20 रुपए। दयाचंद जी स्वामी डायरेक्टर साहब 20-20 रुपए दोनों के लिए 40 रुपए देते हैं। 50 रुपए श्री मोहन श्याम जी मास्टर जी राम और सीता के लिए स्पेशल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी जोरदार ताली बजा करके हमारे रामदेव सीता जी का स्वागत करें। धन्यवाद। समाचार जब व्याकुल विरख वदन उठ लाए। भैया भैया भैया, क्या मेरे सुन वो सच है कि कई एक महाराज ने आपसे राज छीन लिया? मोगा होगा भैया, माता केकई कब से कहने लगे लक्ष्मण? आप कहो उसे माता, मैं उस कुलघातनी को माता नहीं कहूंगा। और हे भगवान, मैं ये अन्याय भी नहीं होने दूंगा। अन्याय? कैसा अन्याय भैया? मेरा ये धनुष केवल एक शोभा मात्र की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज और उनकी चतुरंगी सेना का सामना कर सकता हूँ। प्रभु, महाराज ने क्या समझा कि राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे और ये समस्त जनता विद्रोह कर देगी। हे कृपा निधान, और इस जनता की भी क्या आवश्यकता है? जब तक आपका ये सेवक लक्ष्मण जीवित है तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हे कृपा वत्सल, यदि मैं जीवित रहा तो उस राज सिंहासन पर महारानी सीता के साथ में केवल और केवल आप ही विराजमान होंगे। और हे कृपा वत्सल, और यदि मेरा उनसे युद्ध भी हुआ तो महाराज दशरथ, उनके चहेते भरत और उनका समस्त मंत्रिमंडल आपकी सेवा में करवत खड़ा कर दिया जाएगा। हे कृपा निधान, मुझे आज्ञा दे कि मैं महाराज से युद्ध करूं और वो राज सिंहासन आपको दे पाऊं। वाह लक्ष्मण, वाह लक्ष्मण, इतने सुंदर विचार हैं। देवता भी स्वर्ग से देख रहे होंगे
कि अयोध्या की मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है लक्ष्मण। एक पिता, एक पुत्र अपनी पत्नी के साथ राज सिंहासन पर सुशोभित हो रहा है और एक पिता करवध्य हाथ जोड़कर पुत्र के समक्ष खड़ा है। देवता भी अगर इस छवि को निहारेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी कहेंगे कि देखो अयोध्या की मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। भरत, हे भैया लक्ष्मण, कहिए भगवान। क्या समझते हो लक्ष्मण? भगवान, महाराज ने ये जो राज दिया है ये उनकी व्यवस्था नहीं है भैया। हे लक्ष्मण, भगवान, एक पिता का भी तो धर्म होता है जब वो स्त्री के मोह में वशीभूत होकर अपने धर्मात्मा पुत्र को वन में क्यों भेज रहे हैं और स्त्री मोह जाल में पड़ने की ऐसी कौन आवश्यकता आन पड़ी कि ऐसे धर्मनीतज्ञ पुत्र को उन्हें वन में भेजना पड़ रहा है। हे कृपा वत्सल, आप इस चतुराई को नहीं जानते हैं। हे कृपा के सागर, आप परम ही शील स्नेह के भंडार हैं। आप इस समस्त संसार को अपने ही समान समझते हैं, परंतु हे दयालु, इस संसार में एक से एक बढ़कर कुटिल व्यक्ति भरा पड़ा है और हे सब कृपा के समुद्र, उनसे लड़ने के लिए आप मुझे आज्ञा दें। हे भैया लक्ष्मण, प्रश्न स्त्री और पुरुष का नहीं है, प्रश्न वचनों का है। हे भैया, जब महाराज वचन देने वाले हैं, उन्होंने किसी को कहा कि जब समय आए तो वचन मांग लेना और मांगने वाले ने उसके प्राणों के से प्यारे पुत्र को ही वन गमन के लिए भेज दिया। हे भैया लक्ष्मण, महाराज की दशा समझते हो लक्ष्मण? अगर वो वचन ना दें तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है और कुल की कीर्ति कलंकित हो जाती है। और भैया, यदि वो वचन दे दें तो उनके प्राणों से प्यारा राम, जिनके बिना वो एक क्षण नहीं रह सकते, वो चला जाता है। हे भैया लक्ष्मण, तुम हमारे पिताजी की व्यवस्था तो समझो लक्ष्मण, उन्होंने वो कितने विवश है भैया। और अगर भैया तुम्हारे राज्य की लालसा और ऐसे ही नीच विचार है लक्ष्मण, तो तुम मुझसे एक बार कहना लक्ष्मण, मैं भरत से वो राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा और आज के बाद मुझसे भैया कहना बंद करो। अगर तुम्हारे ऐसे ही नीच विचार हैं तो लक्ष्मण जाओ। प्रभु, हे कृपा निधान, मेरी भूल को क्षमा करें। मेरे मन में राज्य को पाने की कोई लालसा नहीं, परंतु हे कृपा के समुद्र, आपसे कोई अन्याय करे तो मैं उस अन्याय को कैसे सहन कर सकता हूँ। हे कृपा के सागर, क्रोध के वशीभूत होकर के मुझसे जो शब्द निकल गए हैं, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हे भैया भगवान, यदि आप अब वन को जा रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे भैया, विलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन प्रभ तोरे। हे लक्ष्मण, कहिए भगवान। बोले वचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। हे प्रिय लखन, कहिए भगवान। तुम्हारा सब प्रकार से यही कर्तव्य बनता है कि हमारे पिता महाराज दुख ना पावे। मातु पिता गर सोनि सिख, सिर धर करे सुभाय। लय लाग तिन जन्म कर, न करु जन्म जग जाय। हे भैया, माता पिता स्वामी की शिक्षा को, हानि लाभ को विचार करे बिना जो लोग सिर पर धारण कर लेते हैं, वो कभी भी हानि को प्राप्त नहीं होते लक्ष्मण। अस जिय जान सुनो सिख भाई, करो मातु पितु पद सेवकाई। इसलिए हे भाई, मेरी ये शिक्षा मान करके तुम माता पिता की सेवा करो लक्ष्मण। मैं बन जाऊं तुम्हें साथा, होए सबहि विद अवध अनाथा। और हे भैया, यदि मैं तुम्हें बल को ले चलता हूँ लक्ष्मण, तो ये अभद्रपुरी सभी तरह से अनाथ हो जाएगी वीरन। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहु करे तु सही दुखवारो। हे लक्ष्मण, गुरु पिता माता स्वजन और परिवार
भैया ये सब इस समय बड़े ही भारी कष्ट से जूझ रहे हैं लक्ष्मण। रहु करु सब कर कर दोषो न तरु तात होए बड़ दोषो। हे भैया आप माताओं को समझाओ, नहीं तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा लक्ष्मण, और मुझे मेरे धर्म का पालन करने दो अनुज। राज जासु राज प्रिय प्रजा तुम्हारी सोत पावसी नरक जो अधिकारी। और हे भैया लक्ष्मण, जिस राजा के राज